तो अब हम देखने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो देखिए, भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। इसने समाज में व्याप्त कुरीतियों को चुनौती दी और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। यहाँ भक्ति आंदोलन के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। पहला है, मुख्य विशेषताएं हैं ईश्वर के प्रति समर्पण। इसमें कर्मकांड के बजाय ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। समानता का संदेश, इस आंदोलन ने जाति पाति, ऊंच नीच और लिंग भेद का विरोध किया। संत ने सिखाया कि ईश्वर की नज़र में सभी समान हैं। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास, संतों ने संस्कृति के बजाय आम जनता की भाषा जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल में उपदेश दिए, जिससे साहित्य समृद्ध हुआ। गुरु का महत्व, भक्ति मार्ग में गुरु को ईश्वर तक पहुंचाने का मार्गदर्शक मानकर विशेष स्थान दिया गया। भक्ति के दो मार्ग थे। भक्ति आंदोलन मुख्य रूप से दो धाराओं में विभाजित था। पहला है सगुण भक्ति, जिसमें ईश्वर के साकार रूप, मूर्ति या अवतार की पूजा की थी, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। इसके बाद दूसरा है आपका निर्गुण भक्ति, जिसमें ईश्वर को निराकार बिना किसी रूप के माना जाता था, जैसे कबीरदास, गुरु नानक दास। अब देखते हैं यहाँ पे प्रमुख संत और उनके योगदान देखते हैं। तो प्रमुख संत हैं यहाँ पे आपका रामकृष्ण परमहंस या रामानुज। मुख्य शिक्षा या योगदान है इनका दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत की। इसके बाद है कबीरदास है, सामाजिक बुराइयों और आडंबरों पर कड़ा प्रहार किया। इसके बाद है गुरु नानक देव, सिख धर्म की स्थापना की और एक ओंकार, एक ईश्वर का संदेश दिया। इसके बाद है मीराबाई, कृष्ण भक्ति के माध्यम से स्त्री स्वतंत्रता और समर्पण का उदाहरण पेश किया। तुलसीदास, रामचरितमानस के जरिए राम भक्तों को घर घर पहुंचाया। चैतन्य महाप्रभु, कीर्तन और नृत्य के माध्यम से बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अब आंदोलन के प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था की जड़ें कमजोर हुई और समाज में भाईचारा बढ़ा। धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच समन्वय स्थापित हुए, जैसे सूफी और भक्ति संतों के साझा विचार। सांस्कृतिक उदय, संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। उद्भव, भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत, अलवार और नयनार संतों द्वारा में हुई थी, जो बाद में 14वीं-15वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में फैल गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।